मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया और स्टूडेंट पूछता है कि मैंने एमकॉम किया हुआ है लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही। हर जगह कंपनी को या सीए चाहिए या एसीसीए चाहिए या सीएमए का प्रोफेशनल चाहिए। सवाल यह है कि क्या एमकॉम का स्कोप बिल्कुल खत्म हो गया है? आज हम इस वीडियो में ये डिसाइड करेंगे कि आया आपको एमकॉम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमारे पास बेहतरीन ऑप्शंस कौन कौन से हैं। एक टाइम था जब पाकिस्तान में एमकॉम बहुत बड़ी डिग्री थी और बहुत वैल्यूएबल डिग्री थी। हर बिजनेस स्टूडेंट का एक टारगेट होता था कि मैंने एमकॉम तो जरूर ही करना है। लेकिन आज जॉब मार्केट की सिचुएशन टोटली बदल चुकी है। सैलरी बहुत कम है और ग्रोथ भी बहुत लिमिटेड होती है। सवाल यह है कि 2025 के बाद या 2026 के बाद क्या एमकॉम का स्कोप है? अगर है तो कितने, और अगर नहीं है तो हमें फिर क्या करना चाहिए? तो जनाब, पहली बात, पाकिस्तान में एमकॉम की मार्केट नीचे आई है। एमकॉम की डिमांड कम हुई है। एचईसी की डाटा के मुताबिक 2010 में 45,000 प्लस स्टूडेंट ऐसे होते थे जो कि एमकॉम करके बाहर निकलते थे। उनकी जॉब्स भी अच्छी थी, उनकी सैलरीज भी अच्छी थी। लेकिन 2023 तक ये नंबर हाफ रह गया है, यानी अराउंड 23,000 स्टूडेंट्स। मतलब ये है कि मार्केट खुद बता रही है कि इस डिग्री की वैल्यू एम्प्लॉयर और स्टूडेंट्स दोनों की नजर में कम हुई है। क्योंकि रीसेंट ट्रेंड को देखा जाए तो एम्प्लॉयर्स अब ये प्रेफर करते हैं कि किसी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन वाले को हायर किया जाए। आप टॉप ऑडिट फर्म्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के जो एड्स होते हैं उनको देखें, उनमें आपको 3-4 वर्ड्स, 3-4 सर्टिफिकेशंस कॉमन नजर आएंगी, जैसा कि सीए, एसीसीए, सीएमए, सीएफए, सीपीए वगैरह। सो आप जितना भी हार्ड वर्क कर लें, अगर आपके डिग्री की डिमांड नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसकी एक रीजन ये भी है कि एमकॉम में अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर तकरीबन ना होने के बराबर है। इसके अपोजिट अगर आप आईसी, एईडब्ल्यू, सीए पाकिस्तान, एसीसीए, सीएमए, सीएफए इनके सिलेबस को उठाएं और उनको देखें तो ये कंप्लीट प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ आपको नजर आएंगे। प्लस इन सर्टिफिकेशन के साथ जब आप आर्टिकलशिप करते हैं तो वो तो टोटली काम प्रैक्टिकल है। सो इस सिनेरियो में एमकॉम जैसी डिग्री इन सर्टिफिकेशंस के साथ कहां पर कंपीट कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। एम्प्लॉयर को रेडी टू यूज स्किल्स चाहिए होते हैं, जबकि एमकॉम वालों के लिए हमें मार्केट में सबसे कॉमन चीज ये देखने को मिलती है कि एमकॉम वाला चाहता है कि हम कंपनी में जाएंगे, कंपनी हमें काम सिखाएगी और फिर कंपनी ही हमें पे करेगी। मेरे भाई, ऐसा नहीं चलता। कंपनी को रेडी टू यूज स्किल्स चाहिए जो कि इन सर्टिफिकेशंस वालों के पास है। कंपनी आपको काम सिखाए भी सही और आपको पैसे भी दे। यही तो वो मिस्टेक है जो कि अभी आपको देखने को मिल रही है और इसी वजह से एमकॉम का जो ग्राफ है वो नीचे आया है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं मार्केट में जो कि आपको अच्छा एक्सपोजर भी देती हैं, जो आपको अच्छी जॉब भी देती हैं, अच्छी सैलरी भी देती हैं, जैसे कि आईबीए यूनिवर्सिटी हो गई। लेकिन स्टिल इनका स्कोप लिमिटेड है। हाँ, ये यूनिवर्सिटी आपको अच्छा ऑप्शन देगी लेकिन स्टिल रेशो कम है, आपको फिर भी मसला रहेगा। अब सवाल ये है कि एमकॉम क्योंकि डाइंग करियर है, एमकॉम की उस तरह अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो क्या किया जाए? इसका अल्टरनेटिव क्या है? सो मेरे भाई, आपको इसके अपोजिट जाके सर्टिफिकेशंस को देखना होगा। आप सीए की सर्टिफिकेशन को देख लें, सीएफए देख लें, सीएमए देख लें, सीपीए देख लें, सीआईए देख लें, एसीसीए देख लें। ये ऐसी सर्टिफिकेशंस है जो कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देगी, रेडी टू यूज स्किल्स देंगी, क्योंकि एम्प्लॉयर को चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं, आप बहुत इजीली इंटरनेशनल लेवल पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सर्टिफिकेशन के एमओयू साइन होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्रीज की सर्टिफिकेशंस के साथ। सो आप एग्जाम्पशंस क्लेम करके वो सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं और वहां पर काम भी कर सकते हैं। बाकी मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर जॉब्स कैसे होती हैं और सैलरी क्या होती है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सर्टिफिकेशन के साथ आप पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप गल्फ कंट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप यूके को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूरोप कंट्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज वहां पर ज्यादा हैं। सो ये वो ऑप्शंस हैं जो कि आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑब्जेक्शंस की जो कि हमें मार्केट से देखने को मिलते हैं। पहला ऑब्जेक्शन, लोग कहते हैं कि एमकॉम सस्ता है, सीए एसीसीए महंगा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सस्ती डिग्री लेने के बाद जॉबलेस रहना आपके लिए ज्यादा महंगा पड़ सकता है। सो अगर थोड़ा सा ज्यादा बजट कर लिया जाए तो आप एक अच्छी सर्टिफिकेशन के साथ अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्शन, सीए एसीसी और दूसरी जो सर्टिफिकेशंस मैंने आपको गिनवाई हैं ये थोड़ी टफ है। तो मेरे भाई, अगर टफ है तो रिवार्ड भी तो अच्छा है ना। ग्रोथ के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो करना पड़ती है। आपको ये नहीं चाहिए कि आपको प्लेट में सब कुछ सजाकर आपके सामने रख दिया जाए। थर्ड ऑब्जेक्शन, एमकॉम करने के बाद गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जाती है ना। जी बिल्कुल मिल जाती है। कितनी गवर्नमेंट्स की जॉब होती है, कितने बंदे वहां पर कंपीट कर रहे होते हैं। अगर वो जॉब ना मिली तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? सो आपको हमेशा एक प्रोविजन दिमाग में रखनी पड़ती है। अगर मुझे ये ना मिला तो मेरे पास दूसरा रास्ता क्या है? तो दूसरे रास्ते मेरे भाई ये सर्टिफिकेशन के। आप सर्टिफिकेशन के बाद भी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिली सर्टिफिकेशन के साथ तो आप मार्केट में तो काम कर ही सकते हैं ना, इंटरनेशनल तो मूव कर ही सकते हैं ना। सो आपको ये देखना है कि आपको ज्यादा फायदा कहां पे मिल रहा है। फोर्थ ऑब्जेक्शन जी, एमबीए एमकॉम का बहुत चार्म होता है। कौन सा चार्म होता है मेरे भाई? जनाब, चार्म से करियर नहीं बनता, फ्यूचर नहीं बनता। स्किल और डिमांड
मैटर करती है आज की मार्केट में। सो अगर हम इन सारी बातों को यहाँ पर कंक्लूड करें, सो आपने जो भी डिसीजन लेना है ये जरूर देखना है कि मार्केट में डिमांड क्या है उसकी, क्या सर्टिफिकेशन की डिमांड है या डिग्री की डिमांड है। दूसरी बात, अगर एमकॉम करना है तो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी से नहीं करना। जब भी कुछ कंसीडर करना है तो ये जरूर कंसीडर करना है कि इसके अपोजिट अगर सर्टिफिकेशन को किया जाए तो उसका फायदा कितना होगा। नंबर 4, अपने स्किल्स पर काम करना है। कौन से स्किल्स? एक्सेल के स्किल, पावर बीआई का स्किल, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के स्किल, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्किल, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के स्किल्स। ये स्किल्स आपको करना पड़ेंगे। ये तो हम सर्टिफिकेशंस वालों को भी कहते हैं, उनको भी करने चाहिए। इनके बगैर आप आज की मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको अपने स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। ये मार्केट से कोर्सेज लें, कोर्सेज मिलते हैं, कहीं से फ्री मिलता है, अपने कोई दोस्त से ले लें, कोई दोस्त करवा रहा होगा उससे पढ़ लें, लेकिन जरूर करें। और आखिर में जो भी स्टेप लेना है उसका आरओआई जरूर आपने कंसीडर करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या आप जो स्टेप भी ले रहे हैं ये आपको फायदा देगा? इस चीज को आपने हर कदम पर, हर डिसीजन पे सोचना है। अगर वो चीज आपको फायदा देगी तो उन फायदों को अपने रजिस्टर में लिखें और उनको कंसीडर करेंगे, यार मुझे इन फायदों की वजह से ये चीज करनी है। इससे आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके एमकॉम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे एड्रेस कर दिए। मजीद अगर आपको कुछ पूछना है तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनको आंसर कर दूंगा। और अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।